नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका आईक्यू लेवल कितना है तो आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनको अपना आईक्यू लेवल ना मालूम हो। तो दोस्तों, अपना आईक्यू लेवल जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का आईक्यू लेवल 152 है। एलोन मस्क का आईक्यू लेवल 165 है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 है। वहीं इंडिया की अनुष्का दीक्षित का आईक्यू लेवल 162 है, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन से 2 पॉइंट ज्यादा। क्या आपको मालूम है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है? शायद नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। हाउ टू कैलकुलेट आईक्यू लेवल। लेकिन दोस्तों, आईक्यू लेवल कैलकुलेट करने से पहले हम आईक्यू के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि एक्चुअली आईक्यू होता क्या है। आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसका इस्तेमाल दोस्तों हम तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी लेवल का पता लगाना हो। इससे हम जान सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना स्मार्ट है। दोस्तों 1990 में आईक्यू का यूज लोगों में मेंटली रिटार्डेड देखने के लिए भी किया जाता था। इससे पता लगाया जाता था कि कोई इंसान मानसिक रूप से कितना कमजोर है। बेनेट साइमन के टेस्ट के अनुसार जिस इंसान का आईक्यू लेवल 70 से नीचे होता है वो इंसान मेंटली रिटार्ड कैटेगरी में आता है, यानी 70 आईक्यू एक बेंचमार्क माना गया मेंटल रिटार्डेशन का। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आप अपना आईक्यू लेवल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आईक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दोस्तों काफी आसान है। फॉर्मूला है MA/CA गुणा में 100। यहाँ MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंटल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। तो दोस्तों मेंटल एज का मतलब यहाँ है आपके दिमाग की उम्र। दोस्तों मेंटल एज का मतलब यहाँ है कि आपके दिमाग की उम्र। दिमाग की उम्र मतलब दोस्तों आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। 30 साल का हो गया लेकिन दिमाग अभी भी 6 साल के बच्चों जैसा है, जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में दिखाया गया है। वही कुछ पियोगे? टी, कॉफी? बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा? हाँ, चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नवीटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ बॉर्नवीटा की वजह से। दोस्तों मेंटल एज हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक इंसान की मेंटल एबिलिटी उसके एज के बराबर है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। सिंपल शब्दों में बोले दोस्तों तो वो एज जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे आप 15 साल के हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आपको वो सब पता हो, आप वो सभी काम कर पाए जो जनरली एक 15 साल का बच्चा कर सकता है। तो दोस्तों ये होती है आपकी मेंटल एज। अब आते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। तो दोस्तों क्रोनोलॉजिकल एज आपकी रियल एज होती है। आपके बर्थ के दिन से आज आपकी क्या उम्र है वो होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। फॉर्मूला है दोस्तों MA/CA गुणा में 100। इसको समझने के लिए दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 16 वर्ष है और आप वो सभी काम कर सकते हैं जो एक 16 साल के बच्चे को करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में अगर हम आईक्यू लेवल निकालते हैं, दोस्तों आपकी मेंटल एज है 16, क्रोनोलॉजिकल एज 16 है गुणा में 100। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 100। इस एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों हमने समझा कि एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू लेवल 100 के आसपास होता है। अब इस एग्जाम्पल में थोड़ी चेंजेस करते हैं। जरूरी नहीं दोस्तों कि आपका मेंटल एज और आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो बराबर हो। कई केस में दोस्तों आपकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा भी हो सकती है, कई केस में आपकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम भी हो सकती है। आप दोस्तों किसी व्यक्ति से सवाल पूछकर उसकी मेंटल एज के बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी 16 साल के बच्चे से सवाल पूछा और आपने देखा कि वो अपने स्टैंडर्ड से ऊपर के सवाल को भी जवाब आसानी से दे पा रहा है, तो आपने पाया कि उसकी मेंटल एज 20 है, यानी उसकी मेंटल एज 20 साल के बच्चे के बराबर है। अगर दोस्तों हम इसका आईक्यू निकालें तो 20/16 गुणा में 100। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 125। ऐसे ही दोस्तों अगर हम किसी स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं और हमने देखा कि वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे के स्टैंडर्ड के सवाल ही के जवाब दे पा रहा है और ऐसे में हमने पाया कि उसकी मेंटल एज जो है वो 10 है। तो दोस्तों ऐसे में अगर उसका आईक्यू लेवल निकालेंगे तो 10/16 गुणा में 100। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 62.5। और जैसा कि दोस्तों हमने देखा था बेनेट साइमन के टेस्ट के अनुसार जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल 70 से नीचे होता है वो मेंटली रिटार्ड कैटेगरी में आता है। और अगर स्टूडेंट का आईक्यू लेवल 62.5 है तो हम कह सकते हैं कि वो एक बिलो कैटेगरी का स्टूडेंट है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आईक्यू का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू। मान लीजिए दोस्तों आपने अपना आईक्यू निकाल लिया या सामने वाले का आईक्यू निकाल लिया, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए आईक्यू का क्लासिफिकेशन किया गया है दोस्तों। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का आईक्यू लेवल 130 या इससे अबव होता हो तो वो वेरी सुपीरियर कैटेगरी का स्टूडेंट होगा। ऐसे 120 से 129 सुपीरियर कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं उसमें। ऐसे 110 से 119 के जो बीच के स्टूडेंट होते हैं वो हाई एवरेज स्टूडेंट होते हैं। ऐसे दोस्तों 90 से 109 के जो बीच के स्टूडेंट होते हैं वो एवरेज कहलाते हैं। और 80 से 89 लो एवरेज। ऐसे दोस्तों अगर 70 से 79 के बीच में जो आते हैं वो बॉर्डर लाइन कहलाते हैं। और जो 69 एंड इससे बिलो होते हैं वो एक्सट्रीमली लो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। सो दोस्तों इस तरह से आप अपना आईक्यू पता कर सकते हैं कि हमारा आईक्यू कितना है और हम किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। और दोस्तों आपको पता है कि आपका सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेस,
आपके जो आसपास का पर्यावरण है और आपका जो एटीट्यूड है सीधा आपके आईक्यू पर दिखाई देता है। आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए दोस्तों कई सारे टेस्ट का सहारा लिया जाता है, जिसमें से ज्यादातर WAIS है। सो दोस्तों ये टेस्ट अडल्ट्स के लिए यूज होता है, स्कूल एज स्टूडेंट्स के लिए WISC होता है। सो दोस्तों इन्हीं का यूज करके आईक्यू लेवल का टेस्ट किया जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।